नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में आपका। तो इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जौनपुर की, जहां महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छात्रा को एक दिन के लिए डीएम बनाया गया। साथ ही आगे चर्चा करेंगे ललितपुर की, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में पूजा सहरिया बनी एक दिन के लिए एसडीएम। साथ ही चर्चा होगी लखीमपुर की, जहां लोन की ब्याज दर बढ़ने से महिलाओं की समस्या बढ़ गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर जौनपुर से, जहां जिले के कुटीर इंटर कॉलेज चक्के जौनपुर की पूरा छात्रा सेजल गुप्ता को मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत शनिवार को एक दिन के लिए डीएम बनाया गया। सेजल गुप्ता ने डीएम की कुर्सी पर बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का निस्तारण भी किया। सेजल गुप्ता आईएएस बनना चाहती हैं, फिलहाल अभी प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त है। सेजल गुप्ता कुटीर इंटर कॉलेज चक्के। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी जी को, यहाँ पर से सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे इस पद पे बिठाया गया है एक दिन के लिए। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। लोगों की मैंने परेशानियों को सुना और फिर उस पर जैसा मुझसे हो सका, जिस तरह से मैंने वैसा फैसला सुनाया है और यही सब किया। तो कुछ केसेस को देखा, अभी ज़्यादा नहीं, 4-5 को देखा है। अधिकतर ये बाउंड्री बनवाने के ज़्यादा मामले आ रहे हैं। सबको बाउंड्री घिरवाने में ही दिक्कत आ रही है, यही सब ज़्यादा है। अच्छा लग रहा है ये बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही खुशी हुई इस स्थान में बैठ के। मैं बहुत ही खुश महसूस कर रही हूँ और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए, और मैं आगे ज़रूर मेहनत करूँगी इस पद पे प्राप्त करने के लिए। क्या बनना चाहती मैं अभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आईएएस की तैयारी करूँगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि हमारी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हो, सम्मान हो और उनका स्वावलंबन की दिशा में कार्य किया जाए। प्रथम शारदीय नवरात्रि के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया है और उसी क्रम में हमारे जनपद की गौरव और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इंटरमीडिएट की परीक्षा में 96.2% अंक प्राप्त करके इन्होंने जौनपुर का नाम रोशन किया है। आज एक दिवसीय जिलाधिकारी के रूप में इनको नामित किया है। और जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुलजार की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत मिशन शक्ति फेज 5 के तहत पुलिस की पहल पर प्रदेश के कई जिलों में छात्राओं को दिन का अवसर बनाया गया। कहीं उन्हें डीएम एसडीएम की जिम्मेदारी दी गई तो कहीं पुलिस कोतवाल बनाकर सशक्तिकरण का सम्मान दिया गया। छात्राओं ने लोगों की समस्याएं सुनी और जांच करके कार्रवाई के आदेश दिए। मढ़ावरा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में बड़वार गाँव निवासी छात्रा पूजा सहरिया एक दिन के लिए एसडीएम बनी। पूजा बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है तथा RABD डिग्री कॉलेज हंसरी में अध्ययनरत है। पूजा असरिया एक दिन के लिए एसडीएम बनकर फरियादियों की समस्याएं सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को समय पर समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया। संपूर्ण समाधान दिवस पर उप जिलाधिकारी मढ़ावरा रोशनी यादव, तहसीलदार शेख आलमगीर, मनोज कुमार पांडे आदि लोग मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां थाना क्षेत्र मैलानी अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनियों के द्वारा एक महिलाओं को 10 कंपनियों के द्वारा लोन दिया गया। लोन देते समय 1% ब्याज बताया गया तथा महिलाओं ने बताया कि अब कंपनियां 25 से 30% ब्याज ले रही हैं, जिस वजह से हम लोग भरने में असमर्थ हैं। महिलाओं ने बताया कि एक लोन लेने के बाद उसको भरने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। इसी कारण एक लोन भरने के लिए 10 लोन हो गए हैं। ऐसे में गरीब महिलाओं की समस्या बढ़ती जा रही है। लोन नहीं जमा करते हैं तो आके गाली गुप्ता देते हैं। कै कंपनियों का लोन है आपके पास? 6 कंपनी। 6 कंपनी का। हाँ। एक कंपनी का कितना भरती है महीने का? 2160। 2160। हाँ। तो 6 कंपनी का लोन आप लेने क्यों गई थी? देने आए थे घर पर। एजेंट देने आए थे लोग। हाँ। आपके पास कितना है? 2 कंपनी का। आपके पास कितना है? 4 कंपनी का। तो 4 कंपनी का आपने लिया क्यों? वो जबरदस्ती देती गई। जबरदस्ती नहीं, लोन दिया उन्होंने, कुछ गारंटर लिया? हाँ। नहीं, किसी गारंटर लिया किसी का?
कुछ नहीं लिया है। कुछ नहीं लिया। अभी वो लोग क्या कर रहे कह हैं? रहे हैं कि अभी कहीं से ला के दो, कहीं से ला के दो जबरदस्ती। वो कह रहे हैं कि जल्दी गाली गुली दे करके, अब कह रहे हैं जल्दी ला के पैसा दो ना, तो हम अभी शाम को तक बैठेंगे। ब्याज क्या % बताया गया था आपको लोन देते 1% बता दें। अभी कितना पे कर रहे हैं ब्याज? ले रहे हैं अभी ब्याज कितना % ले रहे हैं वो लोग? 30%। कितना ब्याज ले रहे हैं? 30%। कितना ब्याज ले रहे हैं? 30%। कितना लोन है आपके पास? क्या कंपनी का लोन है आपके पास? 3 कंपनी का है। तो 3 कंपनी का लोन लेने की आपको जरूरत क्या पड़ी थी? ये आए थे जबरदस्ती हमारे घर पे, अच्छा बोले 1 रुपया ब्याज है। अच्छा 1 रुपया यानी 1%। हाँ 1%। अच्छा ठीक है। 30 रुपया ब्याज ले रहे हैं। 30%। 30%। तो कोई पहले लिखा पड़ी नहीं थी? कोई नहीं, अच्छा कोई लिखा पड़ी कुछ नहीं। कोई गारंटी नहीं है? अच्छा आप लोग नहीं भर रहे हो तो क्या कर रहे हैं लोग? वो घर पे आके कहते हैं ताला मार देंगे, अच्छा कहीं से ना कहीं से ला कर दो तो शाम तक बैठे रहेंगे। आप लोग जब लोन जबरदस्ती लिए कर रहे हैं। आप लोग जब लोन लिए थे तो आप लोगों के घर में आप लोगों के हस्बैंड को पता था? नहीं उन लोग को पता नहीं था। नहीं पता था। अच्छा वो लोग एजेंट लोग वो आके दे गए? लालच दिखा कर ले पैसा दे दिए। आपके पास कितना है? 3 कंपनियों का लोन। आपके पास कितना है? 4 कंपनी का। आपके पास कितना है? 2 कंपनी का है। तो 2 कंपनी का आपने लिया क्यों? परेशानी था तो ले लिया था। तो आप लेने गई थी लोन? नहीं घर पे लिए। अच्छा घर ही पे लिए थे। एजेंट लोग कहाँ के हैं? एक गोला के अच्छा ये जो कंपनियां हैं ये कहाँ की हैं आप लोगों को मालूम है? गोला ही कंपनियां हैं। एजेंट लोग कहाँ से आते हैं? गोला से आते हैं। ठीक। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश्वर सिंह की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और सिसवा विधानसभा 317 के प्रभारी जाहिद अली के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने निचलौल तहसील पर प्रदर्शन किया और अपर जिलाधिकारी महाराजगंज के नाम से 2 सूत्रीय संबोधित ज्ञापन एसडीएम निचलौल को दिया गया, जिसमें मांग किया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल में अल्ट्रासाउंड एक्सरे मशीन तथा डिजिटल एक्सरे मशीन की तत्काल व्यवस्था कराई जाए। इसके पहले भी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा सीएमओ, एसडीएम, एडीएम तथा डीएम को कई बार ज्ञापन देकर अवगत कराया गया, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां करसना क्षेत्र में तेज बारिश और तेज तूफान के चलते किसानों की फसल चौपट हो गई। आज लगभग 4 बजे के आसपास मौसम का मिजाज बदला और अचानक से तेज बारिश और तेज हवा के झोंकों ने कई गांव के किसानों को नुकसान पहुंचाया, जहां धान की फसल पूरी तरह से फली निकलकर लटक रही थी। तेज हवा के झोंके की वजह से पूरी खेती जमींदोज हो गई। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर किसानों को इस बारिश से फायदा भी हुआ। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर औरंगाबाद से, जहां राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह औरंगाबाद के नगर भवन में आयोजित हुआ। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। राजद के वरिष्ठ नेता मगध सम्राट सुरेंद्र यादव के साथ सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला परिषद के साथ विभिन्न प्रखंडों से राजद पदाधिकारी और हजारों की संख्या में राजद कार्यकर्ता इस सदस्यता अभियान में सम्मिलित हुए। सभी को माला पहनाकर स्वागत किया गया। सभी ने इस कार्यक्रम में आए हुए वक्ताओं के द्वारा बोली गई बातों को सुना। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों ने भाग लिया। बैठक में पार्टी की नीति, आगामी चुनाव की रणनीति और सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य जिला अध्यक्ष औरंगाबाद अमरेंद्र कुमार कुशवाहा ने की। अनिल टाइगर ने किया। सदस्यता अभियान कार्यक्रम में राजद अध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। का बच्चा एक बढ़िया शिक्षा ग्रहण करे, कैसे हम लोग स्वास्थ्य के प्रति रहे। आप साथियों जानते होंगे कि हमारे घर का गाड़ी कमाई शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च हो रही है। हम लोग परेशान हैं। बिहार सरकार इस सब बातों को भुलाने के लिए जो है कि तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपनाती है और लालू जी को पुराने बातों की बात कहते हैं। मैं बता दूं इस मंच के माध्यम से, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब 1990 के दशक बने थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने एक समाजवाद का नारा दिया और सभी लोगों को लड़ने के जो अधिकार होता है, जो अपनी बात मजबूती से रख सके, आप अपनी बातों को मजबूती से रख सके, उन्होंने उसकी आवाज़ दी। उन्होंने आम आवाम को जगाने की कोशिश किया कि आप अपनी लड़ाई कैसे। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे मंदिरों जैसे पवित्र स्थलों को भी निशाना बना रहे हैं। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध कोटपा धाम स्थित बाबा जगजीवन साहब के मंदिर में एक चोर ने दान पात्र तोड़कर चोरी करने की नाकाम कोशिश की। रात करीब 12 बजे की इस घटना में श्रद्धालुओं ने चोर की हरकत को भांप लिया और उसे मौके पर ही पकड़ लिया। तुरंत सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और चोर को अपनी हिरासत में लेकर थाने ले गई। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता आफ्ताब की रिपोर्ट।
खबर चतरा से, जहां सदर प्रखंड के सिकित पंचायत के शेरपुर गांव में प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और स्थानीय मंदिर में शादी करा दी। बताते चले कि गांव के पप्पू कुमार यादव का प्रेम प्रसंग सुमित्रा कुमारी से करीब 6 महीने से चल रहा था। इस दौरान 1-2 बार पूर्व में भी ग्रामीणों ने पकड़ा था और समझा बुझाकर छोड़ दिया था। जब आज तीसरी बार दोनों प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने लकड़ी के घर में ही पकड़ा तो गांव में पंचायत कर दोनों की शादी करा दी गई। इधर गांव में चल रहे पंचायत के दौरान लड़का पक्ष को ग्रामीणों द्वारा मारपीट किए जाने का भय हुआ तो उनके द्वारा सदर थाना पुलिस को फोन कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर विवाह को संपन्न कराया। सिकित पंचायत ग्राम शेरपुर में एक बूटा यादव का लड़का का नाम है पप्पू कुमार यादव और वो जो है एक लड़की से 6 महीना से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें लड़की के घर में वो पकड़ा गया। लड़की का नाम है सुमित्रा कुमारी, लड़की का पिताजी के नाम है ललन यादव और ग्रामीण पकड़े। ग्रामीण के पकड़ने के बाद जो है से पंचायत बैठा गया। पंचायत के दरमियान में कुछ ग्रामीण बोला कि नहीं, दोनों का शादी किया जाए। दोनों को मंदिर में ले जा कर के, शेरपुर मंदिर है, मंदिर में ले जा कर के उनको शादी किया गया। शादी करने के बाद जो है से थाना में कुछ मामला पता चला तो अभी सदर थाना उन लोग के पकड़ के लाया गया है, कुछ पूछताछ कर रही थाना में। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां देश के किसान भाइयों के लिए सम्मान निधि जारी की गई, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से की। इस अवसर पर ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर तथा जिला स्तर पर किसान गोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण दिखाया गया और खेती किसानी के विषय में तकनीक की जानकारी दी गई। इस अवसर पर उप कृषि निदेशक आर.एन. सिंह, कृषि वैज्ञानिक वी.बी. जायसवाल, जिला कृषि अधिकारी प्रमोद कुमार आदि लोग मौजूद रहे। सर, आज इटावा में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, तो इसकी क्या विशेष बातें रही आज की गोष्ठी में? देखिए, आज ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था इटावा में, जिले में भी किया गया है और समस्त विकास खंडों में 8 विकास खंड हैं उनमें भी किया गया है। यह कारण ये था कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जारी की थी और भी अन्य योजनाएँ आज जारी किया गया। उन्होंने कुछ पशुपालन संबंधित, दुग्ध विकास संबंधित योजनाएँ थी, तो उसको लाइव स्ट्रीमिंग कराने जो है ये कार्यक्रम किया गया था। अच्छा सर, इटावा में कितने किसान भाइयों का सम्मान हुआ है? कुल अभी इस 18वीं किस्त जो है वो 2,16,000 की गई है, लेकिन कुल किस्त पाने वाले जो जिनको पहले एक किस्त मिली है वह 2,78,000 किसान है, इटावा जिनको जो है सम्मान निधि मिल रही है इटावा जिले में। और यह लगभग सीमा 700 करोड़ से ऊपर है। आज तक जो भी सम्मान निधि मिली है 2019 से अब तक वो 700 करोड़ से ऊपर है। तो सर, इसमें नए किसान कितने हैं और पहले से कितने इस को बार पिछली किस्त से और इस किस्त में लगभग 3200 किसान बढ़े हैं। 3200 बढ़े नए किसान आए। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से, जहां आज 5 अक्टूबर को 9वीं राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा बास्केटबॉल एवं 8वीं राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शनिवार को राजीव गांधी स्टेडियम में समापन हो गया। विदित रहे कि राजस्थान अंतर जिला सिविल सेवा प्रतियोगिता का आगाज 3 अक्टूबर को हुआ। प्रतियोगिता में राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रदेश के 38 जिलों से टीम पहुंची। वहीं ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार की पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने ऐतिहासिक 29 पदक जीते हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों के जज्बे को देखते हुए सभी को प्रेरणा मिलनी चाहिए। वहीं प्रतियोगिता में बास्केटबॉल की 33 टीमों ने भाग लिया। बास्केटबॉल का पहला सेमीफाइनल मैच हनुमानगढ़ और बाड़मेर की टीम के मध्य खेला गया। वॉलीबॉल समारोह में जिला कलेक्टर कानाराम, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया, द्रोणाचार्य अवॉर्डी आर.डी. सिंह आदि लोग मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक कुमार बंसल की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां दुधी तहसील सभागार कक्ष में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा कुल 72 मामले सामने आए, जिसमें 2 मामलों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। वहीं एक मामले के निस्तारण हेतु संबंधित टीम को सौंपा गया है। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एक अनोखी पहल देखने को मिली, जिसमें मंशा के अनुरूप महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के तहत जनपद की महिलाओं एवं बालिकाओं को देश प्रदेश के सभी संवैधानिक व प्रशासनिक पदों पर पहुंचने के लिए प्रेरणा व विभिन्न
पदगत दायित्वों का निर्वहन करने हेतु समाज में छात्राओं महिलाओं को जागरूक करने के लिए राजकीय बालिका विद्यालय दुधी में अध्ययनरत एवं मेधावी छात्रा पल्लवी शर्मा को सांकेतिक रूप से 1 दिन का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। आज आपको सांकेतिक डीएम बनाया गया था, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत गर्व फील हुआ कि मैं आज डीएम साहब के साथ बैठकर लोगों की समस्या का समाधान की और उनका समस्या को सुनी तथा उनका निस्तारण किया और संबंधित अधिकारियों को इस समस्या के निस्तारण करने के लिए उन्हें सूचित किया और उन्हें कहा ताकि वो जल्दी जल्द इस समस्या का समाधान करें। अच्छा, पढ़ाई भी आप कर रही हैं, आगे क्या सोची हैं आपने? मैं पढ़ने के कोई आईपीएस बनना चाहती हूँ ताकि मैं भी इस तरीके से जैसे डीएम साहब के साथ मुझे 1 दिन के प्लस में बनाया गया तो मुझे इतना गर्व हुआ। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे ही अवसर मिले ताकि मैं डीएम सर के साथ और भी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ ऐसे बैठूँ। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंजा चौधरी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।